पीर के रोज़ एक आशा वर्कर ने सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर श्रीनिवास चारी को थप्पड़ रसीद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोटी में डीएमई दफ्तर के सामने बड़ी तादाद में आशा वर्कर से जमा होकर अपनी तनख्वाह में 18,000 रुपये तक का इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे, जैसा कि गुज़िश्ता साल रियासत में असेंबली इंतखाबात के दौरान उनसे वादे किए गए थे। इस धरने के दौरान पुलिस ने आशा वर्कर्स को हिरासत में लेते हुए डीएसएम वैन में बिठा रहे थे कि उनमें से एक आशा वर्कर खातून ने सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर श्रीनिवास चारी को थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वेमुलवाड़ा के साबिक रुकन असेंबली सी रमेश की अर्जी को खारिज कर दिया। बताया गया है कि 10 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित शहरियत के मामले में गलत मालूमात और जाली दस्तावेजात के साथ अदालत को गुमराह करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। अदालत ने रमेश पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद करते हुए उसे 25 लाख रुपए अपने हरीफ आदि श्रीनिवास को और 5 लाख रुपए हाईकोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को अदा करने की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज़ ऐलान किया है कि 9 दिसंबर को हर साल तेलंगाना तल्ली अवतार के तौर पर मनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देकर लाखों लोगों की उमंगों को पूरा करने पर सोनिया गांधी की भी सताइश की। असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने सोनिया गांधी को एक अजीम लीडर करार दिया, जिन्होंने अवाम के देरीना ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। उन्होंने तेलंगाना के अवाम की जानिब से सोनिया गांधी को उनकी 78वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। 9 दिसंबर को एक तारीखी दिन के तौर पर याद करते हुए जब साल 2009 में तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया गया था, रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा सेक्रेटेरिएट के हाथे में नस्ब करने का फैसला किया है ताकि उसकी अहमियत का एहतराम किया जा सके। रेवंत रेड्डी ने वजाहत की कि तेलंगाना तल्ली सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि 4 करोड़ लोगों का इज्तिमाई जज्बाती जौहर है, जो रियासत की रिवायत, सकाफत और तारीखी मीरास की अक्कासी करता है। आंध्र प्रदेश में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर मोहब्बत से इनकार पर एक लड़के ने इंटरमीडिएट की तालिबा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक नंदियाल जिले के नंदी कोटपुर में पेश आए वाक़े में तालिबा झुलस कर मौके पर ही फौत हो गई। इस वाक़े के बाद मुल्ज़िम नौजवान ने खुद को भी आग लगा ली, लेकिन मुकामी अफराद ने आग बुझा दी। ये नौजवान वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था, ताहम उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लड़की की शिनाख्त लहरी के तौर पर की गई है, जबकि मुल्ज़िम की शिनाख्त रघुविंदर के तौर पर हुई है। लड़का लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था और उसे मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा था और उसने मोहब्बत से इनकार पर यह इंतहाई इक़दाम किया। तेलंगाना असेंबली में पीर की सुबह उस वक्त हल्की कशीदगी देखी गई जब बीआरएस कानून साजों ने असेंबली के मरकजी दरवाजे पर जबरदस्त एहतजाज किया, जिसकी क़ियादत कारगुजार सदर KTR ने की। एहतजाज सेशन शुरू होने से चंद मिनट पहले शुरू हुआ, जिसके नतीजे में अपोजिशन MLA और MLC को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए कायदीन में S मधुसूदन चारी, T हरीश राव, K कविता और दीगर रहनुमाओं को करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब बीआरएस कानून साज टी-शर्ट पहने पहुंचे, जिस पर रेवंत अडानी भाई भाई किनारे और सनतकार गौतम अडानी के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर थी। पुलिस ने फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए कानून साजों को असेंबली अहाते में दाखिल होने से रोक दिया। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। DPS RK पुरम और पश्चिम बिहार के GD गोयनका स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पीर की सुबह तकरीबन 7 बजे स्कूल इंतजामिया को यह धमकी मिली। उस वक्त बच्चे अपनी क्लासेस के लिए स्कूल पहुंच चुके थे। स्कूल इंतजामिया ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरन बच्चों को घर वापस भेज दिया और उसकी इत्तला फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने स्कूल अहातों की तलाशी ली। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के धमाकेखेज अशिया मिलने की तस्दीक नहीं हुई। जांच अभी जारी है और ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले के बाद स्कूलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। हैदराबाद के मूसापेट में पीर की अरल सुबह एक सड़क हादसे में एक शख्स की हो गई मौत। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस ने बाइक सवार को टक्कर दे दी। मुतवफ़ी की शिनाख्त रमेश के तौर पर की गई है, जो एरागड्डा से कुकटपल्ली जा रहा था। बस से टकराने के बाद रमेश बाइक पर से कंट्रोल खो बैठा और बस के पहिए के नीचे आकर कुचला गया। राहगीरों ने कुकटपल्ली पुलिस को हादसे की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रमेश की नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
तेलंगाना के वखराबाद जिले के बोमरास मंडल के पेट तुंगी मिटला गांव से ताल्लुक रखने वाले अरबाज को आईटी कंपनी अमेजॉन में अप्लाइड साइंटिस्ट के तौर पर 2 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह के साथ मुंतखब किया गया। अरबाज कुरैशी ने साल 2019 में IIT पटना से कंप्यूटर साइंस में बीटेक मुकम्मल किया और फिर फ्रांस के मारूफ मशीन लर्निंग माहिर गेल डियाज के साथ 3 माह तक इंटर्नशिप की। उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक काम किया। साल 2023 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स USA से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में MS की डिग्री हासिल की। अरबाज कुरैशी के वालिद यासीन कुरैशी इस वक्त एक्साइज के जॉइंट कमिश्नर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इतवार 8 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की ताज़ा तरीन फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान एक फिल्म थिएटर में हुजूम के भगदड़ के दौरान दम घुटने से खातून की मौत के बाद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमीन की शनाख्त संध्या थिएटर के मालिक 37 साल M संदीप, 51 साल संध्या थिएटर के मैनेजर M नागराजू और 53 साल सिक्योरिटी मैनेजर गंदखम विजय चंद्र के तौर पर की गई है। बताया गया है कि थिएटर इंतजामिया या अदाकार की टीम की जानिब से उनके दौरे के हवाले से कोई पेशगी ऐलान नहीं किया गया था। जैसे ही अदाकार अल्लू अर्जुन अपनी जाती सिक्योरिटी टीम के साथ पहुंचे तो सूरत हाल बिगड़ गई जब हुजूम ने अदाकार के साथ थिएटर में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी टीम को आवाम को पीछे धकेलने पर मजबूर किया गया, जिसने अफरा तफरी को मजीद बढ़ा दिया, जिसके नतीजे में थिएटर के निचले बालकनियों वाले इलाकों में लोगों की खतरनाक आमद हुई। जनूबी हिंद की रियासतों से तूफान फेंगल के असरात ज़ायल होने के बाद तेलंगाना के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता शब से बारिश जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा के दबाव में कमी के सबब इस बारिश का सिलसिला मजीद 24 घंटे जारी रह सकता है। कल से दोपहर से तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुमाली और जनूबी अदला में रात देर गए तक फैल गया और हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी हल्की और तेज बारिश हुई, जो कि सुबह के अवलिन सातों तक भी जारी रही। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रियासत में जारी गैर मौसमी बारिश का सिलसिला 9 दिसंबर की रात देर गए तक जारी रहेगा और उसके बाद तेलंगाना में दोबारा मौसम सरमा का अहिया होने का इम्कान है।